अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जैसा कि हम अपनी पिछली बहुत सी वीडियोज़ में ये बता चुके हैं कि यहूदियों की बहुत सी नस्लें और कबाइल हैं, जिनमें से कदीम मेसोपोटामिया में रहने वाली एक यहूदी नस्ल ऐसी भी है कि जिनके जिस्मों से एक मुर्दा गली सड़ी लाश के जैसी बदबू आती है। उनका रंग किसी मुर्दे की मानंद पीला होता है, जबकि इनके तन पर मौजूद लिबास भी जल्द ही मैला और गर्द आलूद होने लगता है। यहूदियों की ये नस्ल अपनी जिस्मों पर महंगे और कीमती परफ्यूम्स लगाकर अपनी इस कमजोरी पर काबू तो पा लेती है, लेकिन कभी ना कभी उनकी ये निशानियां आम लोगों पर जाहिर हो ही जाती हैं। यहूदियों की इस नस्ल के बारे में ये रिवायात मिलती हैं कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो आज से हजारों साल कबल इराक के एक शहर दावरदान में आबाद थी। ये अपने दौर की एक मशहूर आबादी थी जो शहर वासित से महज चंद कोस के फासले पर थी। ये कौम अपनी बदआमलियों और अपने ऊपर मबूस होने वाले पैगंबर की नाफरमानी के जुर्म में एक अनोखे और इबरतनाक अजाब का शिकार हो गई थी। दोस्तों, ये उस दौर का जिक्र है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और इनके तीसरे जानशीन यानी हजरत हस्कैल अलैहिस्सलाम कौमी बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस किए गए। कुछ मुफस्सरीन हजरत हस्कैल अलैहिस्सलाम को ही जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम करार देते हैं, जिसकी वजह यह है कि आपने अपनी किफालत में लेकर 70 अनबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल से बचा लिया था कि जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। एक मर्तबा हजरत हस्कैल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी यहूदियों को दावती जिहाद दी, लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया और जिहाद में शिरकत से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर ताउन की वबा को मुसल्लत कर दिया। शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये सबके सब लोग, जिनकी तादाद हजारों में थी, मौत के डर से शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और फिर वहीं रहने लगे। अल्लाह ताला ने इन लोगों की ये हरकत शदीद नापसंद फरमाई, जिसके बाद अल्लाह ताला ने अजाब के एक फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ से चिंगाड़ते हुए कहा, मौतू यानी तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनते ही ये तमाम लोग मर गए, वो भी बगैर किसी बीमारी के, जिनकी तादाद बाज़ उलमाए कराम 70,000 बताते हैं। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफनो दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके। इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन पड़ी पड़ी सड़ने लगीं। बेइंतहा ताफुन और बदबू के सबब इस जंगल के करीब से गुजरना भी मुहाल हो गया। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर इनके गिर्द एक दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हस्कैल अलैहिस्सलाम का इस जंगल के करीब से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 अफराद की इस नागहानी मौत और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर आया। हजरत हस्कैल अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे प्यार था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आप निहायत सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतरी कि ए हिस्कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठी हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गई। फिर ये वही आई कि ए हिस्कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही हड्डियों के ढांचों पर फौरन गोश्त पोस्ट चढ़ गया। फिर तीसरी मर्तबा ये वही नाजिल हुई, ए हिस्कील, अब ये कह दूं कि ए मुर्दों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। आपका ये फरमाना था कि ये तमाम 70,000 लाशें यकायक अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हुए जिंदा हो गईं। फिर ये सब लोग जंगल से निकलकर दोबारा अपने शहर में आकर आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत तक जिंदा रहे। लेकिन इनकी अजाब की निशानी के तौर पर इनके जिस्मों में एक तब्दीली आ चुकी थी, जिसके आसार इनकी नस्लों में आज भी मौजूद हैं। और वो तब्दीली ये थी कि इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसी ही बदबू खारिज हो रही थी जैसी 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से पैदा होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये जो लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती।
جیسے مردے کا کفن قبر کی مٹی لگنے سے میلا ہو جاتا ہے اور کمزور ہو کر تار تار ہونے لگتا ہے، یہ تینوں نشانیاں اس قوم کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس نسل سے تعلق رکھنے والے یہودی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب، کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے، اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر نہ شکرے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں پیش آنے والا ایک واقعہ۔ اس واقعے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ قصص القرآن اور قصص الانبیاء جیسی دونوں معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور قصص القرآن میں یہ موجود ہے پیج نمبر دوسری جلد کی پیج نمبر 19 پر، جبکہ قصص الانبیاء میں یہ موجود ہے پیج نمبر 555 پر، جناب حزقیل علیہ السلام کا قصہ۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔